हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है बिहार पुलिस 2025 में जो एग्ज़ाम आयोजित हो रही है उसी के ऊपर आधारित है। कुछ साइंस के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन जिसकी संख्या लगभग 50 होने वाली है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 50+ टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ साइंस। साइंस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है जिससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देख कर जाइए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी आयोडीन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी सल्फर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फटाफट अंदाज में ये सभी क्वेश्चन जिससे आपकी टाइम की बचत होगी। प्रश्न संख्या 2 है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से अधिक और ऑप्शन डी 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। सही जवाब ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसी के बीच परास की ध्वनि की परास को कान सुन सकता है। प्रश्न संख्या 3 है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन से 120 दिन, ऑप्शन बी 130 दिन, ऑप्शन सी 104 दिन और ऑप्शन डी 105 दिन। सही जवाब ऑप्शन ए 120 दिन। आरबीसी यानी लाल रक्त का जीवन काल होता है। आरबीसी जो होता है वो लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन वर्णक है। सही जवाब ऑप्शन है 120 दिन। प्रश्न संख्या 4 विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ऑप्शन से ओम, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी एम्पियर। सही जवाब हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। प्रश्न संख्या 5 पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। ऑप्शन से नाइट्रोजन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी आयोडीन। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। सही जवाब ऑप्शन बी एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या 6 है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन से फार्मिक, ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है जिसे फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। फार्मूला होता है HCOOH। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। ऑप्शन से नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी आयोडीन। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है जिसके कारण मलेरिया होता है। ऑप्शन से मच्छर, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी चूहा और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन है मच्छर। प्रश्न संख्या 9 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन से नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 9 मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रश्न संख्या 10 गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है या गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होती है। ऑप्शन से हीलियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है। प्रश्न संख्या 11 कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन से
यकृत को, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी दिमाग को और ऑप्शन डी सभी को। तो प्रश्न संख्या 11 कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऊर्जा गृह भी। प्रश्न संख्या 12 है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन से भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 13 है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन से मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी पास्कल ने, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने और ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। जिसमें इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य कणों के बने होते हैं जिनका किसी भी द्वारा खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं और एटम शब्द की उत्पत्ति एटॉमस से हुई है जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अनडिविजिबल पार्टिकल। प्रश्न संख्या 14 वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन से अपकेंद्रीय, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन है अपकेंद्रीय। प्रश्न संख्या 15 कि यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या बराबर है किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शन से समभारिक, ऑप्शन बी समस्थानिक, ऑप्शन सी समन्यूट्रॉनिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान हो, भार भिन्न भिन्न हो तो वे तत्व समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप होते हैं। किंतु जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार समान होते हैं तो वे तत्व समभारिक यानी आइसोबार कहलाते हैं। और जिन तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वे समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे समस्थानिक हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसी प्रकार आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम, आर्गन, कैल्शियम, पोटेशियम के परमाणु भार एक समान 40 होते हैं तो ये समभारिक कहलाएंगे। सेम इसी प्रकार कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, 8 होती है, इसलिए ये सब न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। प्रश्न संख्या 16 मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। ऑप्शन से सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसेटिक अम्ल, ऑप्शन सी मिथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो प्रश्न संख्या 16 मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। सही जवाब ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 17 मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। ऑप्शन से 42, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 44 और ऑप्शन डी 46। तो प्रश्न संख्या 17 मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सही जवाब ऑप्शन सी 46। प्रश्न संख्या 18 कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी है। ऑप्शन से 0.3%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी 30%। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन बी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। इतनी कम संख्या होने के बावजूद इतनी टेम्परेचर है। अगर सोचिए 1% कार्बन डाइऑक्साइड होता वायुमंडल में तो इसका इफेक्ट कितना भयानक होता। प्रश्न संख्या 19 है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। ऑप्शन से ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी यकृत में और ऑप्शन डी फेफड़े में। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन ए मस्तिष्क में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। प्रश्न संख्या 20 है
कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नियॉन। तो वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी हल्की गैसों में मानी जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 21 विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का मात्रक यानी ये सही मात्रक क्या है। ऑप्शन है ओम, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी एम्पियर। तो प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट है। प्रश्न संख्या 22 वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। ऑप्शन से ओम, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी एम्पियर। प्रश्न संख्या 22 वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 23 जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन है कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी सभी। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब ऑप्शन है कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका से ही उत्तक बनता है, उत्तक से उत्तक समूह, उसके बाद ऑर्गन बनता है अंग, अंग से अंग तंत्र बनता है, उसके बाद शरीर का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 24 ऊष्मा का मात्रक क्या है। ऊष्मा का सही मात्रक क्या है। ऑप्शन से डाइन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी केल्विन और ऑप्शन डी जूल सेकेंड। तो प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब ऑप्शन बी जूल। प्रश्न संख्या 25 पीलिया रोग किस अंग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन से मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी फेफड़े। तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब ऑप्शन सी यकृत। यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग, जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन से मस्तिष्क में, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी यकृत में और ऑप्शन डी फेफड़े में। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न संख्या 27 सबसे कठोर धातु कौन सी है। ऑप्शन से सोना, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्लेटिनम विश्व की सबसे कठोर धातु मानी जाती है। प्रश्न संख्या 28 विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है। ऑप्शन से हीलियम, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब ऑप्शन बी ग्रेफाइट अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। प्रश्न संख्या 29 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन से मैक्सवेल ने, ऑप्शन बी ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी जॉन डाल्टन ने और ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब ऑप्शन बी ग्राहम बेल ने। प्रश्न संख्या 30 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन से मस्तिष्क की, ऑप्शन बी फीमर की जांघ की, ऑप्शन सी कान की और ऑप्शन डी नाक की। तो प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब ऑप्शन बी फीमर की। प्रश्न संख्या 31 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन से नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या
31 का सही जवाब ऑप्शन डी ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप निकलती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। प्रश्न संख्या 32 रक्त किसके कारण लाल होता है? ऑप्शन से नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन से फास्फोरस और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 32 रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन वर्णक है। प्रश्न संख्या 33 द्रव्यमान का सही मात्रक क्या है? द्रव्यमान का सही मात्रक क्या है? ऑप्शन से ओम, ऑप्शन बी किलोग्राम, केजी, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी एम्पियर। तो प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान का सही मात्रक केजी यानी किलोग्राम है। प्रश्न संख्या 34 समय का मात्रक क्या है? टाइम का ऐसे यूनिट क्या है? ऑप्शन से सेकंड, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी एम्पियर। तो प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब ऑप्शन ए सेकंड समय का सही यूनिट है। प्रश्न संख्या 35 लोहा का मुख्य अयस्क है? ऑप्शन से नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी फास्फोरस और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हेमेटाइट लोहा का मुख्य अयस्क है। इसका केमिकल फार्मूला Fe2O3 होता है। इसके अलावा हो जाएगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा मरकरी या पारा द्रव रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का सही मात्रक क्या है? सही जवाब हो जाएगा कैंडेला। अगला हो जाएगा पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर? सही जवाब हो जाएगा मोल। एक मोल में अणु परमाणु या आयनों की संख्या कितनी होती है? सही जवाब हो जाएगा 0.6.022 इंटू 10⁻22। अगला है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे J.J. थॉमसन। प्रोटॉन के आविष्कारक गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक जेम्स चैडविक थे। ये सब पदार्थ के परमाणु के मौलिक कण होते हैं, जिस पे इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता यानी आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान सेम होते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है कि किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। अगला है संवहन ऊतक किसे कहा जाता है? संवहन ऊतक कहा जाता है जाइलम और फ्लोएम को। नेक्स्ट है कि विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो गैलीलियो गैलीली माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। सही जवाब अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न हो सकता है कि विश्व का सबसे भारी तत्व कौन है? तो विश्व का सबसे भारी तत्व ओस्मियम है। सही जवाब ओस्मियम। अगला है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है वो सोडियम है। सही जवाब हो जाएगा सोडियम, जिसका संकेत Na होता है, एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास 23 होता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 50+ साइंस के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो MCQ के रूप में थे। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर
स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार पुलिस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक देख कर जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।